Okay. The triangle, circle and square shown below respectively represent rural, hardworking and educated people. Which one of the areas marked 1 to 7 is represented by the rural, educated who are not hardworking? In such types of questions, they have already given you the Venn diagram. They have already given you what is contained inside the triangle, what is inside the circle, and what is inside the square. And they have asked a question about the area. They have given certain conditions and they have asked question based on these conditions. These types of questions are very common in exams. Let us see how to solve them in a shortcut way. So first of all, my suggestion is, do not look at this diagram. People start by looking at this diagram. Don't do that. That will waste your time. Start by looking at these parts. What is asked? Directly attack the problem. तो यहाँ उन्होंने क्या पूछा है? रूरल को लिख लें आप, यहाँ पे रूरल लिख लिया. उसके बाद एजुकेटेड. मैं तो यहाँ पूरा लिख रहा हूं, आप सिंबल्स में भी लिख सकते हैं, आर ई और व्हाटएवर जो आपको सूट करे. नॉट हार्ड वर्किंग, इसको मैंने लिख लिया नॉट हार्ड वर्किंग. अब रूरल के अगेंस्ट आप लिखें, यहां से रूरल इज ट्राइंगल, सो मैंने टी लिख लिया. उसके बाद वो बोल रहा है एजुकेटेड. एजुकेटेड लास्ट में है तो यहां पे सर्कल इज फॉर एजुकेटेड. नॉट हार्ड वर्किंग, सो ही सेज हार्ड वर्किंग इज स्केयर, सो इसको हम एस लिख के क्रॉस कर लेते हैं. अब यहां से हमें बेसिकली वो एरिया ढूंढना है जो ट्राइंगल में है, सर्कल में है, पर स्केयर में नहीं है. तो अब इधर आओ आप. तो ट्राइंगल और सर्कल में है लेकिन स्केयर में नहीं है, तो ये देख के ही हमें पता चल रहा है कि वो 4 है. इस तरह से हम इसको प्रॉब्लम को सही ढंग से अटैक कर सकते हैं. वैसे भी लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि इस पे हम यहीं पे लिख लें ये वो क्या है, यहां पे लिख लें क्या है. वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये हमेशा ऑनलाइन होगा, वहां आप लाइनें लगा ही नहीं सकते. और क्वेश्चन पेपर पे भी अलाउड नहीं होता. अगर प्रिंटेड पेपर है तो उस पे भी अलाउड नहीं होता कि आप वहां पे लाइनें लगाओ. तो अपने रफ एरिया में ही आपको ये करना सीखना है. सो दिस इज द राइट वे आउट. लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. I'll directly come to this part. Let us attack the question. Which area determines people who are educated? तो मैंने लिख लिया जल्दी से educated, lazy, honest और साथ में not urban. लुक, मैंने डायग्राम को अभी तक नहीं देखा. इनफैक्ट मैंने तो ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा. आई हैव डायरेक्टली कम टू दिस पार्ट. नाउ आई विल टर्न टू दिस क्वेश्चन. सर्कल स्टैंड्स फॉर एजुकेटेड, पुट सी हेयर. स्केयर फॉर लेजी, पुट एस हेयर. ऑनेस्ट फॉर रेक्टेंगल, पुट आर हेयर. एंड नॉट अर्बन, यू पुट अर्बन इज ट्राइंगल, सो यू पुट ए क्रॉस. सो बेसिकली आपको कौन सा एरिया ढूंढना है जो सर्कल, स्केयर और रेक्टेंगल में है पर ट्राइंगल में नहीं है. तो बाय इंस्पेक्शन सर्कल, स्केयर और रेक्टेंगल, तो ये बनता है 8, 9. ये 9 एरिया जो है ये बनता है आपका. दोबारा चेक कर लें. सर्कल में है, स्केयर में है, रेक्टेंगल में है पर ट्राइंगल में नहीं. हाँ, यही बनता है. सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटैक करें. आपको इसको राइट टाइम पे ऑब्जर्व करने का ज्यादा टाइम मिलेगा अगर आप इस तरह अटैक करते हैं. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. लेजी पीपल हु आर एजुकेटेड, डिसऑनेस्ट एंड अर्बन. तो एक तो लेजी ढूंढने हैं तो यहां पे एस लिख लिया. डिसऑनेस्ट
तो डिसऑनेस्ट तो ऑनेस्ट का ऑपोजिट है, इसे मैंने क्रॉस कर लिया। अर्बन में टी आ गया, क्योंकि उसने अर्बन पूछा है तो टी को टी लिख लिया। लेजी पीपल हु आर एजुकेटेड, तो एजुकेटेड भी हमें उठाना है, सी आ गया। लेजी पीपल हु आर एजुकेटेड, डिसऑनेस्ट भी आ गया है, अर्बन भी आ गया है, और लेजी तो आ ही गया है। तो हमें यहाँ पे वो एरिया ढूंढना है जो सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल को कॉमन है। पहले तो वो एरिया देखो, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, तो ये 2 बनता है, लेकिन उसने कहा है वो रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए, तो ये 2 ही बनेगा इसका आंसर। So this is by observation that we can find the answer. Let us take the next question. Find the lazy people, तो मैंने यहाँ पे S लिख लिया। नॉन अर्बन, नॉन अर्बन का मतलब है T क्रॉस करूंगा क्योंकि वो ट्रायंगल में नहीं है। Who are neither educated, इसको आप C है, इसको क्रॉस कर लें। नॉर ऑनेस्ट, तो R को क्रॉस कर लें। तो हमें बेसिकली वो ढूंढना है जो सिर्फ स्क्वायर में है, तो वो हम यहां से देख पा रहे हैं कि वो सिर्फ स्क्वायर में 12 आता है। सो 12 इज द आंसर टू दिस पार्ट। लेकिन ऑप्शन पे कई बार डिपेंड करता है कि कई बार उन्होंने मल्टीपल आंसर होते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा एक नजर मार लें आप। वैसे भी ऑप्शन होंगी 4, तो एक आपने ढूंढ लिया तो उसमें शॉर्टलिस्ट करना बड़ा इजी हो जाता है। यू कैन क्रॉस वर्क बैकवर्ड्स, एक ही ढूंढ लिया तो दूसरा पेयर उसका आप यहां से इंस्पेक्शन से ही ढूंढ सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।